क्या यूपी में मायावती का वजूद हो जाएगा खत्म? लोकसभा चुनाव के परिणाम में क्या बीएसपी की होगी जीत? क्या हाथी की चाल फिर पकड़ेगी रफ्तार? क्या उत्तर प्रदेश में मायावती का वजूद खत्म हो रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इस बार सपा, कांग्रेस और बीजेपी की जितनी चर्चा है उतनी बीएसपी की नहीं। जब जब सवाल बीएसपी के कार्यकाल को लेकर मीडिया उठाती है तब जनता का जवाब रहता है मुश्किल। बीएसपी का किसी से टक्कर नहीं। हाँ, अगर बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेती तो बीएसपी को थोड़ा फायदा होता। आपको बता दें कि एक दौर था जब 2007 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका था। नीले रंग की दीवारों पर हाथी की तस्वीरें नजर आती थी, लेकिन अब पूरा देश भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आता है। जहां पहले हाथी की तस्वीरों के साथ लिखा होता था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सियासी गलियारों में नारा उछाला गया, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये मायावती की सोशल इंजीनियरिंग जिसमें दावत दलितों की तरफ से दी गई और मेहमान बने ब्राह्मण मुस्लिम। लेकिन अब जय श्री राम के नारे से गूंजता है, सबका साथ सबका विकास से नारा गूंजता है। अब मायावती का हाथी कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। जहां पहले मायावती दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम फॉर्मूले के दम पर 406 में से 206 सीटें जीतकर मायावती चौथी बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी। 1960 के बाद पहली सीएम जिसने कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद मायावती की नजर पीएम मोदी की कुर्सी पर। फिर 2009 में बीएसपी को 20 सीटें मिली, लेकिन वोट शेयर लगातार घटता गया। 2012 में उनके हाथ से यूपी गया और 2014 के लोकसभा चुनाव में हाथी का श्री गणेश भी नहीं हो सका। 2019 में सपा के साथ गठबंधन के दम पर मायावती भले ही 10 लोकसभा सीटें जीते गई, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में अकेले उतरी तो सिर्फ एक सीट ही जीत पाई। 2024 लोकसभा चुनाव में भी मायावती यूपी में किसी के लिए चुनौती नहीं है। अब जानेंगे कैसे कैसे बसपा अपना वजूद यूपी में खोती चली आई। बसपा ने अपनी चुनावी यात्रा 1980 के दशक में शुरू की और अनुकूल जातीय समीकरणों और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण चुनावों के दौरान वह यूपी के अंदर अपना वोट शेयर लगातार सफलतापूर्वक बढ़ाती चली गई। बसपा का शुरुआती दौर 1993 के विधानसभा चुनावों तक चला, जब दलित मतदाता ही बसपा का कोर वोटर माना जाता था और पार्टी दोहरे अंकों तक भी सीटें नहीं पहुंचा पा रही थी। 1993 में चुनाव बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा और शानदार जीत हासिल करते हुए 67 सीटें जीती। सपा नेता मुलायम सिंह यादव बसपा और अन्य दल के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। इस दौरान कांशीराम और मायावती ने धीरे धीरे अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के बीच अपनी पार्टी के सामाजिक आधार का विस्तार करने की कोशिश की। इससे बसपा को सबसे पिछड़ा वर्गों के बीच बढ़त हासिल करने में मदद मिली। यह ऐसा वर्ग था जो यादव और लोध जैसे उच्च ओबीसी के प्रभुत्व से नाराज था। 1999 से 2014 के बीच यूपी में भारतीय जनता पार्टी की किस्मत में बड़ा सियासी उलटफेर तब हुआ जब बसपा ने खुद को सपा के प्राथमिक विकल्प के रूप में स्थापित कर लिया। 2004 के लोकसभा चुनावों के बाद मायावती ने अपनी पार्टी के संदेश को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में बदलकर एक मास्टर स्ट्रोक खेला। दलितों, एमबीसी और ऊंची जातियों को एक साथ लाने के प्रयोग से बसपा को अपने दम पर बहुमत हासिल करने में मदद मिली। 2007 के राज्य विधानसभा चुनावों में यूपी में पार्टी का वोट शेयर 25% को पार कर गया। कई लोग मानते हैं कि 2000 के दशक में बसपा उम्मीदवार इस बात से पूरी तरह आश्वस्त हो गए थे कि दलित वोट बैंक उनका पक्का वोटर हो गया है, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को अपने वोट शेयर में गंभीर गिरावट का सामना करना पड़ा, क्योंकि दलित मतदाताओं का एक वर्ग भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गया था और इसकी वजह से बसपा का वोट प्रतिशत 20% से भी कम हो गया। हालांकि 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में उसे 22.2% वोट मिले, लेकिन पार्टी मुश्किल में रही। यूपी में 2019 के लोकसभा चुनाव में एसपी के साथ गठबंधन बनाने के अप्रत्याशित दाव से उतना चुनावी लाभ नहीं मिला। गठबंधन के बावजूद भाजपा राज्य में सबसे अधिक सीटें जीतने में सफल रही। बसपा दलित मतदाताओं के बीच अपने घटते
जनाधार को रोकने में विफल रही और इसका फायदा बीजेपी को मिला, जिसने बसपा की सियासी जमीन को हथिया लिया। इसके अलावा पार्टी ने धीरे धीरे कई अन्य समूहों के बीच भी अपना समर्थन खो दिया। पिछले चुनावों में कुर्मी, कोयरी, राजभर, निषाद आदि जैसी कई पिछड़ी जातियां और मुसलमानों की निचली जातियां जो बड़ी संख्या में बसपा के पक्ष में आई थी, वो अब उसके पाले से छिटक गई। 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद से बसपा ने इन मतदाताओं के बीच अपनी पैठ नहीं बना सकी। 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी और कमजोर हो गई। इससे पहले 2014 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनावों में इसे राज्य में 20% से अधिक वोट मिले थे। हालांकि 2019 में बसपा को 19% वोट मिले और वह गठबंधन के तहत 10 सीटें जीतने में कामयाब रही। लेकिन यह साफ हो गया था कि पार्टी अपने बदौलत चुनाव नहीं जीत सकी। बसपा ने सपा के आधार का सहारा लिया। यूपी में बहुमत हासिल करने के बाद 2009 के लोकसभा चुनावों में बसपा और मायावती ने दिल्ली में बड़ा पद हासिल करने का लक्ष्य रखा, लेकिन यह अवसर जल्द ही खत्म हो गया। लोक नीति द्वारा एकत्र किए गए सर्वेक्षण के आंकड़े मायावती की घटती लोकप्रियता को रेखांकित करते हैं। राजनीतिक प्रचार की उनकी पिछली शैली, जो पूरी तरह से जाति की पहचान के इर्द गिर्द केंद्रित थी, वह 2 कारणों से दलित मतदाताओं के बीच कम होती चली गई। सबसे पहले, पिछले कुछ वर्षों के दौरान दलितों के बीच एक नया वर्ग उभरा है, जो आधुनिक सोच के साथ साथ आकांक्षी भी है। यह समूह मोदी की राजनीति की शैली को अधिक पसंद करता है, जो अपनी पिछड़ी जाति की पहचान पर गर्व का दावा करते हुए आर्थिक बदलाव की बात करते हैं। दूसरा, भ्रष्टाचार के मामलों, सत्ता के केंद्रीयकरण और बसपा के वैचारिक संदेश के कमजोर होने के कारण मायावती की छवि धूमिल हो रही है। इसके अलावा मायावती ने अपनी संगठनात्मक मशीनरी को फिर से विकसित करने, नेतृत्व की दूसरी पंक्ति को प्रोत्साहित करने या एक विश्वसनीय राजनीतिक संदेश देने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। हालांकि ये सच है कि मायावती के नेतृत्व ने पार्टी को अपनी पार्टी का विस्तार करने में मदद की, जिसकी कल्पना कांशीराम द्वारा की गई थी। बसपा ने खुद को एक सामाजिक आंदोलन से राजनीतिक पार्टी में बदल दिया। बसपा ने धीरे धीरे खुद को एक आंदोलन आधारित पार्टी से अलग अलग राजनेताओं के एक समूह में बदल लिया, जो विशुद्ध रूप से व्यवहारिक कारणों से अन्य पार्टी से अलग हो गए थे। पार्टी, उसके कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच संबंध तेजी से लेन देन वाले हो गए। सुप्रीमो केंद्रित पार्टी अंततः एक ही परिवार द्वारा नियंत्रित पार्टी बन गई। क्या पश्चिमी यूपी में? अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पश्चिमी यूपी में मायावती के अभियान से बसपा को कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है? यूपी की बढ़ती द्विध्रुवीय राजनीति में बसपा पूरी तरह से हाशिए पर चली गई है और ऐसी संभावना है कि 2024 में बसपा का वोट शेयर कम हो सकता है। आखिरकार 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आएगा। अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार यूपी में बसपा क्या अपना वजूद कायम रख सकी है या फिर नहीं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए News One India।